request the Honorable Acting Chief Justice Sri Sujit Narayan Prasad ji to address the gatherings on this occasion. Sir, Justice Anand Sen, Justice S.N. Patel sir, Justice Navneet Kumar, Justice Sanjay Prasad, Justice Arun Kumar Roy, Justice P.K. Srivastava, Justice A.K. Roy, Justice Sanjay Prasad, Chairman Bar Council, Vice Chairman Bar Council, the Member Bar Council of India, London Registrar General and his team, President Advocate Association Mr. Ritu Kumar, the Secretary Advocate Association Jharkhand High Court Mr. Naveen Kumar, all members of the Bar Council, Mr. Sanjay Bidrohi, Mr. A.K. Chaturvedi, Mr. Sanjay Singh, and all that Mr. Mahesh Tiwari, Mr. Manoj Kumar, and the other esteemed members, including Mrs. Rinku Mehta, सबका नाम नहीं वो Mr. Amar Singh, Mr. Abdul Rasidi, Mr. Rinku Bhagat, Mr. Amar Singh, बता दिए तो मिस्टर परमेश्वर मंडल और मिस्टर अनिल कुमार गोस्वामी and all other members. Mr. Sahai, President District Bar Association Dharwad, all the President and the Secretary of District Bar Association, the District Subdivision, and all others who are present in this occasion, ladies and gentlemen, and especially all the officials of the State Bar Council, the print and media. A very good evening to everybody. आज जो ओकेजन ऑर्गेनाइज किया गया आप लोग के द्वारा, मेरे पास तो शब्द नहीं है कैसे हम इसको बयां करें कि इतना प्रेम जो आप लोगों ने दिखाया, और वो भी रांची लोकल के नहीं होके सारे लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट से, आज वर्किंग डे, कल वर्किंग डे होते हुए भी आप लोग यहाँ पे हैं इतने दूर से, उस कारण से और भी मेरे पास शब्द नहीं कि कैसे हम उसको आपको हम बयां करें, अपने जो हार्ट में मेरा जो आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड है उसको कैसे एक्सप्रेस करें, कि फिर भी करते हैं कि आपके इस प्यार से बहुत अधिक हम जो अंदर का जो इमोशन है, सेंटिमेंट है, वो काफी अधिक बहुत उसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Thank you very much showing this love and affection for me by coming all along from the farthest area of the state, Sahabganj, Pakur, Chatra, Latehar, Simdega, Chaibasa, Dhanbad, Jamshedpur, और इस समय आके यहाँ पे इसको हमको फेलिसिटेट करना सही में बहुत ही खुशी का बात है, वर्ड से एक्सप्रेस हो नहीं सकता है. थैंक यू वेरी मच. मेरे बारे में अभी चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ कहा, क्या किए नहीं कि हमको खुद पता नहीं है क्या करते हैं, हमको खुद पता नहीं चलता क्या करते हैं. कोर्ट में बैठे तो पता नहीं चलता क्या हुआ. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी जो होता है हो जाता है, लगता है कि जितना जो भी भगवान समय दिया 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी है, अगर कुछ कर लिए तो फिर उसका लगेगा कि हम जो हमको दायित्व दिया गया उसको हम निभा पाए. रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ मेरे चलते अगर सिस्टम को जो पार्टिकुलरली द मेंबर्स ऑफ द बार जो भी हर जिला के हैं, अपने हाईकोर्ट के हैं, अगर कुछ उनको बेनिफिट मिल गया तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होगा कि
भगवान हमको जो भी समय दिए इस पद में रहते हुए कुछ करने का, हमको लगा है कि नहीं हम अपने लिए खुद कर रहे हैं। हम भी अपने आप को आपके बीच का ही समझते हैं, और जो भी मेरा समय है ये जानते हुए कि 62 के बाद फिर हम आपके बीच में रहेंगे। टेम्पररी लाइसेंस सस्पेंडेड है अभी, तो 62 के बाद फिर उधर में जाना है, फिर जो करना है तो हम सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं या आपके लिए नहीं कर रहे किसी भी जिला का। उसी कोशिश में चेयरमैन साहब से भी बात हुई, मीटिंग में सारे मेंबर्स से भी बात हुई, हमारे कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी कि जो लेडीज का भी पार्टिकुलरली रिंकू भगत जी ने भी कहा था, प्रशांत सिंह ने भी कहा था, एक चीज़ की कॉमन रूम होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट बार में, कि हमारी जितनी महिलाएं अधिवक्ताएं हैं उनको अगर कोई छोटा बच्चा है तो फिर कैसे वो फीडिंग करेगी, कैसे बच्चे को, मान लें उनके साथ में कोई मेड है बच्चा को लेके आती तो कहाँ रहेगी। तो बहुत ही जेन्युइन काउस है, तो उसको हम रजिस्ट्रार जनरल साहब के थ्रू हमने सबसे रिपोर्ट मांगा। हमने पर्सनली भी इंटरेक्ट किया था ऑनलाइन सारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कि ज़मीन को लोकेट कराएं और उसको जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। हम जो सेक्रेटरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से भी बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे भी ज़मीन आइडेंटिफाई होगा, ज़्यादा देर नहीं होगा, हम लोग उसको अप्रूव करके कॉमन रूम, जो लेडीज़ का टॉयलेट एंड दी जेंट्स का जो टॉयलेट है, उसके अलावा जो लिटिगेंट्स का मेल एंड फीमेल का जो टॉयलेट्स है उसको करने का कोशिश करेंगे, जिससे जो बेसिक एमिनिटीज होता है प्रीमाइसेज में वो बाहर जाना नहीं पड़े। हम एक सरायकेला का घटना बताते हैं। जब सरायकेला के हम इंस्पेक्टिंग जज थे तो मेरा आदत है कि हम बाथरूम काफ़ी घूमते हैं, क्योंकि अगर किसी भी घर में जाएंगे तो अगर बाथरूम क्लीन नहीं है तो घर का चादर कितना भी अच्छा हो तो फिर घर रहने लायक नहीं। चादर गंदा हो लेकिन बाथरूम अगर क्लीन है तो आप वहाँ सोच सकते हैं कि नहीं, बाथरूम में जाके हम अगर हाथ धोने के गए बाथरूम ठीक ठाक है तो आपको संतुष्टि लगेगी, घर ठीक होगा। तो चादर से आप उसका आकलन नहीं कर सकते कि घर का रहन सहन कैसा, बाथरूम से ही आप आकलन कर सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप पैंट कमीज पहने हैं, जूता पॉलिश नहीं है तो लगेगा कि नहीं आदमी पर्सनालिटी का आदमी ठीक नहीं, पॉलिश नहीं करता है जूता। तो एक जो गेटअप होता है वो घर का बाथरूम से ही पता चलता है। सरायकेला लोहरदगा दोनों हमारा डिस्ट्रिक्ट था, तो हम सीधे हाजत रूम चले गए एक बार कि हाजत में जाकर देखते हैं कि उसका वाशरूम जो पैन होता है उसका क्या पोजीशन है। पैन काफी पीला था। हमने हाजत इंस्पेक्टर साहब को बोला, भाई इंस्पेक्टर साहब बाथरूम जाइए, वो जा ही नहीं रहे। हमने क्यों नहीं जा रहे? बोले बहुत गंदा है। हम तो आप नहीं जा सकते हैं, तो वो जो अंडर ट्रायल प्रिजन वो कैसे जाए? तो हम टीचर साहब को बोले कि भाई चेम्बर में मत बैठा करिए, कम से कम हफ्ता में 2 दिन घूमिए अपने प्रीमाइसेज में, थोड़ा देखिए, उससे लोगों को संतुष्टि होगा और आपको भी संतुष्टि होगा कि जो बेसिक एमिनिटीज है, चाहे वकील हो चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजन हो, पहले समझिए कि सारे लोग ह्यूमन बीइंग हैं, उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट का जरूरत है, उसको करने का जरूरत है। लोहरदगा में भी सेम हुआ था। अपने हाईकोर्ट में भी हम जब जाते हैं तो सीधे हम पूछ जाते हैं बाथरूम में क्या नहीं है। हालांकि कभी पान खाते हैं तो पान खाने के बहाने जाते हैं, लोग पता नहीं चले कि क्यों जा रहे हैं, तो ये लगता है कि अंदर में ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि हम अपना जब साफ चाहते हैं बाथरूम, तो जो भी बाथरूम में जाते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी का बाथरूम तो साफ होना ही चाहिए। तो इस भावना से थोड़ा लगता है कि नहीं, अगर ये चीज सब ठीक है तो लोगों को कोई असंतुष्टि नहीं होगा। पीने का पानी होना चाहिए, बैठने का जगह होना चाहिए। जैसे अभी बताया गया कि बार भवन के बारे में, तो बार भवन के बारे में हम लोग ने रिपोर्ट मांगा है पीडीजे साहब से और स्कूटी इंजीनियर से इंटरेक्ट करने कहा है कि आप इसको बार भवन का जगह दीजिए। कम से जो भी हमारे वकील बंधु हैं उनको बैठने का मिनिमम जगह होना चाहिए टेबल कुर्सी के साथ में, कि अपने काम को कर सकें, क्लाइंट के साथ बात कर सकें। अब बहुत सारी जगह अभी भी हम लोग उसी स्टेज में जहाँ पे हमें छाता लगा के बैठा करते हैं, जो पिक्चर में देखे होंगे अभी जॉली LLB फिर एक पिक्चर आया जिसमें छाता लगा के लेडी बैठती, पिक्चर का नाम क्या था? मामला लीगल है। हाँ, मामला लीगल है। तो वो अभी भी हमारे बहुत सारे जगह में उस टाइप का है, तो उसको हम लोग को बदलना है, कोशिश कर रहे हैं। हम अपने सारे जितने हमारे ब्रदर हैं, जितने हमारे ब्रदर यहाँ बैठे हैं उनके कोऑपरेशन से कोशिश करेंगे कि हम लोग सबका कंट्रीब्यूशन हो, कि हम लोग अपने एक सामूहिक डिसीजन के साथ में सब मिल के जितना भी हम लोग वकील समाज को बेनिफिट दिला सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि न्याय में बेनिफिट दिलाएंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें कितना हम लोग दिला सकते हैं उसका हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आगे करेंगे, जिससे कि आप लोग को उस सब का कोई दिक्कत नहीं हो और आराम से बैठे और एक इज्जत की तरह प्रैक्टिस करें। क्योंकि वकालत से अच्छा कोई प्रोफेसर हमको नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्रोफेसर। ये जो
डिग्निफाइड प्रोफेशन, उससे अच्छा कोई प्रोफेशन कहीं कितना भी नौकरी कर ले, जो इसमें जो है जो डिग्निटी है वो किसी प्रोफेशन में नहीं। लोग जो बोलता है, लेकिन आपको लगता है कि इससे अच्छा डिग्निफाइड प्रोफेशन नहीं है। एक ही अलग बात है कि जो लड़का यंग होता है उसको शादी में दिक्कत होता है, ठीक है, आगे ठीक हो जाता है, आगे ठीक हो जाता है, लिमिट इसका ही है। और जहाँ तक रांची सिविल कोर्ट के बारे में बोला गया, वहाँ जो 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग है, तो विद्रोही साहब ने कहा था उस मीटिंग में कि अगर 4-5 बिल्डिंग के अगर सबको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा 2 लिफ्ट है, तो उससे अगर कोई वकील साहब या लिटिगेंट एक बिल्डिंग में जाता है तो आराम से घूम के, जैसे अभी पुराना बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग है सिविल कोर्ट का, वहाँ से 40 फुट आते हैं तो उसका बना हुआ है, उसमें पैसे जो वहाँ से इसमें चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो CBI कोर्ट है, जो उधर में डालसा का जो बिल्डिंग है, वहाँ चाहे बार भवन है, वहाँ पर जाने के लिए फिर उतरना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, तो काफ़ी अधिक एग्जर्शन है। बहुत सारे वकील उसी स्टेज में हैं, हम लोग उस स्टेज में जाएंगे जो 50-60 जो आपको घुटना का दर्द है और जो कमर का दर्द है, तो फिर चल नहीं पाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा। तो हमने बात किया है लॉर्ड JC रांची से, और उनके हम फिर बात भी करेंगे DC से। हम बात किए हैं कि किसी तरह से उसको जो स्पेस जो देना है पैसेज उसको कर दे, और जो जमीन का बारे बोला गया कि सेल टैक्स का जमीन है उसको भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बताया गया कि जो सेल्स टैक्स का जहाँ ऑफिस चला करता है वहाँ पे उनका ऑलरेडी जो कलेक्टरेट है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, कंबाइंड बिल्डिंग, उसमें सारा चला गया है। अगर वो सरकार अगर दे देती है तो सिविल कोर्ट को तो ठीक करना होगा, उनमें काफ़ी स्पेस का कमी है, सारा जगह बिल्डिंग बन गया। देखते हैं कहाँ तक हम लोग उसमें सफल हो पाते हैं। कोशिश तो करेंगे कि हमारा कैंपस सिविल कोर्ट का ठीक हो, कितना हो पाता है DC को इम्प्रेस करते हैं, फिर DC के थ्रू जो सेक्रेटरी रेवेन्यू है जो होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में हम लोग हैं, हम हैं, सेन साहब हैं, रंगन उपाध्याय सर हैं, हम लोग 4-5 ब्रदर लोग हैं। कोशिश करते हैं कैसे हो सकता है। हाँ, और एक हम लोगों ने इंडेवर लिया था कि क्योंकि हम लोग यहाँ AC में बैठते हैं, सारे लोग AC में बैठते हैं, तो जो हमारा कंफर्ट सिचुएशन है, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे फिर हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जब तक उनको कंफर्ट जो नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। और उस स्थिति में अगर हम चाहते हैं कि हमको डिस्पोजल रेट बढ़ाएं, तो हम लोग के पार्ट से इनह्यूमैनिटी होगा, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक है, अब जब जमशेदपुर सारे जगह गर्म हो, चाहे डाल्टनगंज हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे जो भी जगह है, कहीं भी आज के डेट में टेम्परेचर 40 से नीचे नहीं रहता। अगर अगले जून और मई जून में जाएंगे तो हम लोग ने प्रयास किया और सरकार ने इसको मानी। आज लगता है कि सारे कोर्ट में AC हो गया, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ट्रांसफार्मर का कुछ इशू था, हम लोग को इम्प्रेस अपॉन किए सेक्रेटरी एनर्जी को कि आप ट्रांसफार्मर लगाए, फेज को चेंज करें, एक ही फेज से AC नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट भी जलता है और AC भी चलेगा तो लोड नहीं रहता नहीं है। क्योंकि जब देवघर गए तो हमको बताया गया कि AC फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इसका अलग से कनेक्शन नहीं है। तो उनको हम बोले कि AC के लिए अलग से आप ट्रांसफार्मर दें, जिससे AC का जो ट्रिप करता है वोल्टेज के चलते या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका अगर 2 पैरेलल रहेगा तो उससे आप AC आराम से चला के अपना काम कर सकते हैं। हमारे जुडिशियल ऑफिसर भी बैठ के काम कर सकते हैं, तो आपको वातावरण मिलेगा कि गर्मी होने के बाद भी आप आराम से बहस कर सकते हैं। तो दूसरा प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि हर एक कोर्ट में, जैसे देवघर में सोलर है, कुटी में सोलर है, हर जगह सोलर लगे, जिससे कि अल्टरनेटिवली जो हमारा उससे जनरेशन होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, जनरेशन होता है तो जिसका सिस्टम है ग्रिड में जाएगा, ग्रिड में जो एक्सेस जनरेशन होगा उसको हमको रिबेट मिलेगा। तो उससे 2 फायदा होगा, एक तो जो जनरेशन है वहाँ ग्रिड में हमारा सप्लाई जाएगा तो लोगों को मिलेगा, दूसरा हमारा जो कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में वो थोड़ा रिड्यूस होगा और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा सोलर से। तो सब प्रयास चल रहा है, जितना बेटरमेंट कर सकते हैं जो हम लोग के लिमिट में है, सरकार के कोऑपरेशन से करने का कोशिश करेंगे। और हमको लगता है कि हम लोग सब मिलके, हमारे जितने ब्रदर लोग यहाँ पे हैं, सबका वही कंसर्न है कि कैसे हम लोग पूरे सिस्टम को दुरुस्त करें। उस दुरुस्त में आप लोग का भी समस्या आता है, प्लस हमारे जुडिशियल ऑफिसर का भी समस्या आता है। सिस्टम सब समस्या को लेकर चलने से सिस्टम चलता है। खाली हम अपने लिए सोचेंगे, आपके लिए नहीं सोचेंगे तो सिस्टम चलता नहीं, सिस्टम सबको लेकर ही चलता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे।
लोग भी काफी कॉपरेशन में, इतना कष्ट के बाद भी आप लोग जो भी जितना भी प्रोफेशनल वर्क डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अप्रिसिएबल है कि कष्ट को देखते हुए आप पूरा कॉपरेशन के साथ में जो बार बेंच का रिलेशन है उसको कोऑर्डिनेटली चला के आप सिस्टम को चला रहे हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा बियर करिए, जो भी डेवलपमेंट एक दिन में होता नहीं, धीरे धीरे होता है, हम लोग सब लगे हैं। हम अपने हाईकोर्ट के बारे में भी बहुत सारा चीज करने का कोशिश कर रहे हैं सब लोगों के साथ मिलके, देखते हैं कितना कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं। तो इसी सब के साथ फिर एक बार ग्रेजुटी शो करते हुए सभी लोगों को मेरा मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने ब्रदर, जितने भी मेरे ब्रदर ऑनरेबल जजेज यहाँ पे हैं, उनका भी हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि अपने कीमती समय को ना देखते हुए, कल वर्किंग डे होते हुए भी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो उनका भी हम बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं विद कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच।